Welcome to ABC Campus. We have subject CAF3 Business Law. Chapter number 6 is discharge of a contract and remedies for breach of contract, and this is our third video on this chapter from ICAP Study Text 2020. And our content today is discharge of a contract by impossibility or by lapse of time. And I'm your facilitator Kashif Adil. So discharge by impossibility of performance का जो मतलब हम यहाँ पर लेंगे वो क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाए बिकॉज परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए उसकी। सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो जाता है सब्सिक्वेंटली, तो उसे कहते हैं कि इट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के इफेक्ट्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है व्हेन एन एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन एन एक्ट बिकम्स अनलॉफुल। तो इम्पॉसिबल हो जाए तब भी वॉइड, अनलॉफुल हो जाए तब भी वाइड, बाय रीजन ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की गलती की वजह से वाइड ना हो रहा हो, बियॉन्ड द कंट्रोल। A promisor is liable to compensate the promisee for any loss which arose due to non-performance of promisor when the promisor hides the impossibility of performance. तो अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को छुपाते हैं तो फिर आपको कंपनसेट भी करना पड़ेगा, लाइबल टू कंपनसेट भी हैं, वरना नहीं है। एक चीज अगर बाय एक्ट ऑफ गॉड इम्पॉसिबल हो जाती है तो उसमें तो किसी का कसूर नहीं है। हाँ, जो कोई एडवांस वगैरह लिया हुआ है वो वापस कर दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। A person is bound to restore any benefit received or compensated under a contract when such agreement or contract becomes void. तो कोई पैसे जैसे एडवांस वगैरह लिया हुआ हो या कोई चीज़ ली हुई हो तो वो आपको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो जो पैसे लिए हुए थे वो वापस करने होंगे। तो यहां पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। आतिफ कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग्स फॉर सी स्टूडियो एट अ कंसर्ट फॉर ₹500,000 विच इज पेड इन एडवांस। आतिफ इज टू इल टू सिंग, यानी बहुत ज्यादा बीमार है, ही कैन नॉट गो टू द कंसर्ट, ही मस्ट रिफंड द अमाउंट टू द स्टूडियो। सो नॉन परफॉर्मेंस हो गई क्योंकि इम्पॉसिबल था, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, लेकिन जो एडवांस लिया गया था वो वापस करना होगा। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब कब हो सकती है और किन सिचुएशन में नहीं हो सकती, हम इन दोनों एरियाज को जरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाज़ इम्पॉसिबिलिटी और डिफिकल्टी ये दोनों आपस में सिमिलर लग रहे होते हैं, लेकिन हमने इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी की सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा और परफॉर्म नहीं करना, जबकि डिफिकल्टी की सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता और अगर फिर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी और डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो कहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी और कहाँ पर डिफिकल्टी है उसको देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पहले इम्पॉसिबिलिटी का सिनेरियो 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो गुड्स हैं उसमें जो चीज इन्वॉल्व है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द ईदर पार्टी, यानी कसूर दोनों पार्टीज का नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सिनेरियो देखते हैं। म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर अ सीरीज ऑफ कंसर्ट, द हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कंसर्ट। तो अब इम्पॉसिबल हो गया, म्यूजिक हॉल वाले भी चाहें तो वो अब आपको उसको नहीं दे सकते, दे कैन नॉट मेक इट अवेलेबल टू यू, और ना आप उसे यूज कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वाइड ऑन ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड सिनेरियो है डेथ और पर्सनल इनकेपेसिटी। अब अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है और वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था तो वो परफॉर्म नहीं हो सकता, या इसी तरीके से एक शख्स इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वो उस वक्त पर्सनल सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, तो ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना, और जहाँ पे ज़रूरी भी पर्सनल सर्विस हो। सो इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, देन ऑन द डेथ, इनकेपेसिटी और इलनेस ऑफ अ पर्सन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इस रूल को डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब यहां पर फिर वही वाला सिनेरियो जो हमने थोड़ी देर पहले देखा वही है। आतिफ एग्रीड टू सिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डे, आतिफ फेल सीरियसली इल, तो ये इलनेस वाला पॉइंट आ गया, एंड कुड नॉट परफॉर्म ऑन दैट डे, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो गई। डिक्लेरेशन ऑफ वार। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वार द कॉन्ट्रैक्ट्स विद एलियन एनिमीज, यानी एलियन एनिमीज का कॉन्सेप्ट ये होता है ऐसे फॉरेन सिटीजन
जो उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसके साथ पाकिस्तान एट वॉर है, तो वो या तो सस्पेंड हो जाते हैं या बिल्कुल डिक्लेयर्ड एज वाइड हो जाते हैं। सिनेरियो हम देख लेते हैं। जाहिद कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट अ फॉरेन पोर्ट, भाई दूसरे फॉरेन पोर्ट पर एक कंट्री के लिए, किसी सिटीजन के लिए, तो यासिर का कार्गो उसने लेकर जाना था। जाहिद गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन द वॉर इज डिक्लेयर्ड। तो वॉर जब शुरू हो गई तो इसका मतलब है कि अब वो कार्गो लेने के लिए नहीं जा सकता, उसे लेकर जाना ही नहीं चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज भी हो जाएगा। फोर्थ सिनेरियो इसमें है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीजेस टू एग्जिस्ट और अकर। The contract is discharged if that particular state of thing which forms the basis of contract ceases to exist or occur. So Alex and Boris contracted to marry each other before the time fixed for the marriage. Alex goes mad. तो एक इंसेन पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज नहीं हो सकता, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अब ये एक सेपरेट टॉपिक है, यानी इन सिचुएशन में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लॉ में कंसीडर नहीं की जाती। तो और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एज अ रूल नॉट एन एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस, इट मींस दैट अ पर्सन शुड परफॉर्म हिज प्रॉमिस इफ ही हैज प्रॉमिस्ड टू डू सो अनलेस द परफॉर्मेंस बिकम्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नॉट जस्ट डिफिकल्ट। तो इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता, जो अब हम पढ़ेंगे। सो पहला पॉइंट है जी डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली और लेस बेनिफिशियल, लेस प्रॉफिटेबल देन दैट एग्रीड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी डिस्चार्ज। तो सिनेरियो जी हम देखते हैं। आसिम एग्रीड टू सप्लाई गोल्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, ही फेल्ड टू सप्लाई इन टाइम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम कॉलियरीज। Here Asim will not be discharged, क्यों? क्योंकि एक सोर्स से अगर गोल्ड नहीं मिल रहा था तो ओपन मार्केट से वो स्टिल मिल सकता था, तो इट वाज नॉट टोटली इम्पॉसिबल। बैन जो था वो एक सोर्स पे था, तो वहां से आपको चीज नहीं मिल रही, दूसरी जगह पे चीज अवेलेबल थी तो वहां से प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोवाइड नहीं की तो दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आसिम कुड हैव ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द ओपन मार्केट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ। अब आसिम ने क्योंकि डिलीवरी नहीं की गोल्ड की एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो इट वुड बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही हैज टू कंपनसेट द अदर पार्टी। सेकंड है कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी। जब एक कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली अनवाइबल, वाइबल होता है भी प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ बचत होनी चाहिए, तो अनवाइबल हो गया, नॉन प्रॉफिटेबल हो गया, तो फिर भी वो उस बेस पर भी डिस्चार्ज कंसीडर नहीं होगा। सिनेरियो हम देख लेते हैं। अजय अ फर्नीचर रिटेलर एग्रीड टू सप्लाई सर्टेन फर्नीचर टू संजय एट एन एग्रीड रेट। आफ्टरवर्ड देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ द टिम्बर, जो लकड़ी यूज होती है फर्नीचर के लिए, उसके रेट्स बढ़ गए, वेजेस के रेट्स भी बढ़ गए। सिंस इट वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल टू सप्लाई एट एन एग्रीड रेट, अजय डिड नॉट सप्लाई, तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, विल नॉट बी डिस्चार्ज। सो अजय विल हैव टू कंपनसेट संजय फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड सिनेरियो है जी डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। बाद वक्त आप कहते हैं जी मैं चीज़ें इसलिए डिलीवर नहीं कर सका कि मुझे तो खुद चीज़ें एक पार्टी की तरफ से मिलनी थी और वो नहीं मिली, तो ये जो है वो आपका इशू है कि आप उससे फिर क्लेम कर लें जिस पार्टी ने आपके साथ डिफॉल्ट किया है। जहां आपने डिलीवरी करनी थी वहां तो आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। ऑन डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर इज रिलाइंग, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेट टू बी डिस्चार्ज। वैसे इसका हल ये होता है कि आप कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कर लें, यानी आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि अगर मुझे गुड्स मिलेंगी तो मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन आप ऑलरेडी अपने एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो फिर तो काफ़ी आसानी रहती है। वरना अगर आपने इस तरह की कंडीशन नहीं की तो भी थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं होगी। सो यहाँ पर हम सिनेरियो देखते हैं। एलेक्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोरिस फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कैथरीन। तो सिनेरियो ये है कि एलेक्स ने गुड्स देनी है बोरिस को और एलेक्स के पास वो खुद गुड्स आनी है कैथरीन की तरफ से, अब मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज गुड्स। कैथरीन डिड नॉट मैन्युफैक्चर दोज गुड्स, अब कैथरीन ने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं की। जब गुड्स कैथरीन की तरफ से एलेक्स को नहीं मिली तो फिर एलेक्स भी बोरिस को नहीं दे सकता, तो एलेक्स विल नॉट बी डिस्चार्ज एंड विल बी लायबल टू बोरिस फॉर डैमेजेस। सो बिकॉज इस जगह पे इम्पॉसिबल होने से जो गुड्स आगे डिलीवर करनी थी वो स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी एलेक्स ही, एंड एलेक्स शी मस्ट डिलीवर गुड्स टू द बोरिस।
फोर्थ सिनेरियो है स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस के जी उस दिन तो बड़ा, उन दिनों में तो स्ट्राइक थी, बिजली बहुत जा रही थी और इस तरह के इशूज. So unless otherwise agreed by the parties to the contract, a contract is not discharged on the grounds of strike, lockouts and civil disturbances. So scenario हम देखते हैं. Austin agreed to supply to Bashir certain goods to be imported from America. तो वो फिर import करके supply करनी थी. The goods could not be imported due to राइट्स इन दैट कंट्री. तो वहां पे कुछ झगड़े फसाद थे वहां, इस वजह से गुड्स इंपोर्ट ही नहीं हो सकी. It was held that this was no excuse for non-performance of the contract. तो ये जो है नॉन परफॉर्मेंस की एक्सक्यूज नहीं है. यू हैव टू डिलीवर. अगर आप फिर टाइम पे डिलीवर नहीं कर सके, यू हैव टू कंपनसेट द अदर पार्टी. फिफ्थ सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी. तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट पर्पसेस हों, एक पर्पस इम्पॉसिबल हो जाता है और दूसरा पर्पस पॉसिबल होता है, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, तो वो इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं होगी, तो इस सिचुएशन में भी डिस्चार्ज नहीं होगा. अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज सिंपली ऑन द ग्राउंड ऑफ पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सारे ऑब्जेक्ट्स इम्पॉसिबल हो जाएं तो फिर तो इम्पॉसिबल हो गया, वरना नहीं. तो HB एग्रीड टू लेट आउट अ बोट टू हैरी for viewing a naval review or on the occasion of coronation of King Edward VII and to sail around the fleet. तो एक तो जाहिर बात है कि जो किंग की जो है ना कोरोनेशन होनी थी उसको भी वो व्यू करना चाहता था, और जो वहाँ पे नेवी का फ्लीट होना था तो उसके अराउंड भी वो बोर्ड घुमा कर देखते कि जी क्या ज़बरदस्त जो है वो नेवी की फंक्शनिंग है. तो हुआ ये कि ओइंग टू द किंग्स इलनेस द नेवल रिव्यू वाज अबेंडन. एक पर्पस तो फेल हो गया, बट द फ्लीट वाज असेंबल्ड. द बोट देयरफॉर कुड बी यूज्ड टू सेल अराउंड द फ्लीट. तो पर्पस जो है बोट को लेने का जो पर्पस है वो तो स्टिल पूरा हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट डिस्चार्ज क्योंकि चेंज ऑफ प्लान वाज देयर बट पार्शियल. फिर एक कॉन्सेप्ट है जी सुपरवीनिंग इलीगैलिटी का, या लॉ में चेंज आने की वजह से किसी चीज का अनलॉफुल हो जाना. तो इफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू चेंज इन द लॉ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज. तो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की तरह समझी जाती है. तो आजम एग्री टू सेल हिज लैंड टू बाबर. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन एंड एक्वायर्ड द लैंड. तो एग्रीमेंट ये हुआ था लेकिन गवर्नमेंट ने लैंड ले ली जी. तो अब आजम बाबर को तो लैंड नहीं दे सकता, और उसने जो लैंड गवर्नमेंट ने ली है वो उसने कोई डिफॉल्ट आजम की तरफ से भी नहीं है. सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली डिस्चार्ज हो जाएगा. तो आजम नीड नॉट परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट. वैसे भी पॉसिबल भी नहीं रहा अब उसके लिए परफॉर्म करना क्योंकि लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है. सो नेक्स्ट चलते हैं. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. लैप्स ऑफ टाइम यानी टाइम एक्सपायर हो जाए. तो लिमिटेशन एक पीरियड होता है जिसके मुताबिक आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक डिफरेंट टाइम पीरियड होता है. ज़्यादातर पाकिस्तान में जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स का है. कुछ मामलात में इससे ज़्यादा टाइम भी है, 6 ईयर्स, 12 ईयर्स, और कुछ में इनडेफिनेट पीरियड भी है जिसमें के बाद केस हो सकता है. तो इतने टाइम के अंदर अगर आप अपने राइट्स इन्फोर्स करवा लेते हैं तो ठीक है. उसके बाद अगर आपके पास एविडेंस भी होगा तो आप कोर्ट में जाकर राइट इन्फोर्स नहीं करवा सकते. इसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं, और ये लॉ ऑफ लिमिटेशन पाकिस्तान में इसका एक्ट है 1908 का, वो इस पर अप्लाई होता है. इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन देन इट इज डिस्चार्ज एज द पार्टीज कैन नॉट लीगली इन्फोर्स देयर राइट्स आफ्टर दिस पीरियड. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड द डेट बिकम्स टाइम बार्ड. कि यानी वो डेट है, बेशक उसका एविडेंस भी हो सकता है आपके पास हो, लेकिन अब टाइम बार्ड हो गया, आप उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते और कोर्ट ऑफ लॉ से रिकवरी नहीं हो सकती. सो अनम सोल्ड गुड्स टू बिलाल अमाउंटिंग टू 10,000 ऑन अ क्रेडिट ऑफ 1 ईयर फॉर जनवरी 1, 2012 पर होना था. ऑन ड्यू डेट जो कि दिसंबर 31, 2012 थी, बिलाल डिफॉल्टेड इन पेमेंट. इन द गिवन सिनेरियो अनम कैन फाइल सूट अगेंस्ट बिलाल टिल दिसंबर 2015. ये 3 साल का टाइम लिया गया. तो 3 साल के ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर केस कर लिया तो ठीक है. उसके बाद इससे ज़्यादा टाइम गुजर गया तो फिर केस फाइल नहीं किया जा सकता. तो ये आज के हमारे पॉइंट्स थे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.